उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग वर्ग 10वीं का रसायन शास्त्र का भाग 1 लेकर आए हैं। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पूर्व अगर आप सभी विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सर्वप्रथम हमको ये जानना होगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आइए हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या जानना है हमको? रासायनिक अभिक्रिया। समझिएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाले दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा, मतलब कि ए और बी कोई पदार्थ है जो आपस में अभिक्रिया करता है तो सी प्लस डी कोई पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? सी प्लस डी कोई पदार्थ बनाता है। तो ये जो ए प्लस बी है ये दोनों का गुण से ये जो नया पदार्थ बना उसका गुण क्या होगा? भिन्न होगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। आइए समझते हैं, लिखते हैं परिभाषा। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर अपने से भिन्न गुण वाले दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर से समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सर्वप्रथम हमको ये जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का तात्पर्य हुआ, रासायनिक अभिक्रिया कहने का ये मतलब हुआ कि कोई पदार्थ अकेले हो या किसी और पदार्थ। सपोज कीजिए कोई पदार्थ है, हम लेते हैं कोई पदार्थ, मान लीजिए उस पदार्थ का नाम है एम। सपोज कीजिए, मान लीजिए उस पदार्थ का नाम है ये किसी अन्य पदार्थ एन के साथ क्रिया करके, कोई पदार्थ एम है जो एन पदार्थ के साथ क्रिया करके एन यहाँ O प्लस पी पदार्थ बनाया। क्या बना? O प्लस पी पदार्थ को बनाया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों का गुण क्या होगा? आपस में भिन्न होगा। मतलब इसका गुण और इसका गुण क्या होगा? भिन्न होगा। और यह जिस प्रक्रिया द्वारा बने उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए तो हम देख रहे हैं आपका वीडियो क्वालिटी क्लियर आ रहा है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से 2-3 पॉइंट ये निकल के आएगा, समझिएगा जरा, कि जो पदार्थ आपस में भाग लिए उनका भी तो कुछ मतलब होगा, उनका भी तो कुछ नाम होगा, नाम दिया हो गया ना। ये जो पदार्थ जो प्रतिफल के रूप में बने, अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिए, जैसे समझिएगा यहाँ M+N ने भाग लिया, ठीक है, O+P बनाया, तो ये M+N क्या कहलाएगा और O+P क्या कहलाएगा, आइए इस बात को समझते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी तो मिटा दिए, अगले बार में इस बात का ध्यान रखूंगा। चलिए हम अब अगला पॉइंट हमारा है अभिकारक, अभिकारक या अभिकर्मक। क्या है पॉइंट? अभिकारक या अभिकर्मक। पॉइंट बहुत इजी है, कोई भाष नहीं है। अभिकारक या अभिकर्मक क्या है समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में, पहले हम परिभाषा लिख देते हैं आप लोग को। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, या अभिकर्मक कहते हैं। समझिए मतलब क्या हुआ। हमने पहले पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, सपोज कीजिए दो मार्कर हमारे हाथ में, ये पदार्थ है, ये भी दोनों पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करके मतलब एकजुट हुए, एकजुट होकर ही एक नया पदार्थ बना दिए, तो ये दोनों पदार्थों से नए पदार्थ का गुण क्या होगा? भिन्न होगा। अब हमारा पॉइंट है अभिकारक या अभिकर्मक। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया वो क्या कहलाएगा? अभिकारक या अभिकर्मक कहलाएगा। जैसे मैंने बताया कि ये दो पदार्थ है, मान लीजिए ये दोनों आपस में अभिक्रिया किए, तो जो भाग लिए वो क्या कहलाएंगे? अभिकर्मक कहलाएंगे। जैसे में मान लीजिए, जैसे में हमने यहाँ पर लिखा कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, H2O। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर अभिकारक क्या है, तो भाग लेने वाला पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। मतलब ये कि जो अभिक्रिया में भाग लिए, जो जो पदार्थ मिलकर किसी दूसरे पदार्थ को बना रहा है वो क्या कहलाएगा? अभिकारक या अभिकर्मक कहलाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं प्रतिफल। अब आगे हम चलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल बेहद ही इजी पॉइंट है। प्रतिफल, प्रतिफल फल कब मिलता है? जब आप कर्म कीजिएगा तब ना फल मिलेगा। आप अभी मेहनत करके पढ़ाई कीजिएगा तबे ना आप जाके पास कीजिएगा तो आपको फल मिलेगा, बढ़िया बढ़िया नंबर से पास कीजिएगा। यही ना पॉइंट है। तो हमको पढ़ना है कि प्रतिफल क्या है, तो किस चीज के विषय में? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। तो प्रतिफल मतलब अभिक्रिया में जो भाग लेगा पदार्थ, वो भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा वही क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा। क्या लिखेंगे हम प्रतिफल में? प्रतिफल में हम लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक
अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को, बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। जैसे में अगर हम ले लें कि क्या ले लें, जैसे में हम लेते हैं कि CaO, क्या लिया हमने, CaO प्लस CO2। एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं CaO प्लस CO2। ठीक है, मतलब ये कि CaO का मतलब हुआ कली चूना और CO2 का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब CaO प्लस CO2 आपस में अभिक्रिया करेंगे, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, तब ये क्या बना देंगे जी, तब ये बनाते हैं CaCO3। तब ये क्या बनाते हैं, CaCO3, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्या कहते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, यहां पर समझिए क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। ये CaO क्या है, कली चूना। क्या है, कली चूना। CO2 तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पर CaO और CO2 कोई दो पदार्थ है जो आपस में क्रिया किया। क्या किया, आपस में क्रिया किया। ठीक है, आपस में क्रिया किया, तो क्रिया करने के पश्चात इसने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। अथवा में आप ये भी कह सकते हैं कि जब CaCO3 को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये क्या बना देते हैं, CaO प्लस CO2, और ये अवक्षेप के रूप में यहाँ बनता है। ठीक है, आप अथवा में ये भी कह सकते हैं कि CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो CaO प्लस CO2 बनाते हैं। तो समझिएगा कि इस कंडीशन में अभिक्रिया के अभिकारक कौन होगा, CaO प्लस CO2। क्यों, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग लिए। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा प्रतिफल हो, मतलब कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेकर नया पदार्थ को बनाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, अगला पॉइंट क्या होगा उनका, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखिए इसमें होता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का मतलब है कि जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नया पदार्थ बना रहे थे, तो इस बीच होता क्या है, उसकी क्रिया क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। होता क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिए उसके अणु पहले परमाणुओं में बट जाते हैं। अणु क्या होते हैं, परमाणुओं में बट जाते हैं। ठीक है, और फिर ये परमाणु आपस में एकजुट होकर, संगठित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में अभिकारकों के अणु, इस प्रक्रिया के दौरान अभिकारकों के अणु के परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं और प्रतिफल के अणु बनते हैं।
इस अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के अणु परमाणुओं में टूटते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के अणु परमाणुओं में टूटते हैं और प्रतिफल के अणु बनते हैं। चलिए समझते हैं, इस पहले पॉइंट को लिखते हैं। क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान 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 अभिकारकों के अणु पहले परमाणुओं में टूटते हैं। अभिकारकों के अणु पहले परमाणुओं में टूटते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के अणु पहले परमाणुओं में टूट जाते हैं। फिर ये परमाणु पुनः आपस में संगठित होकर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आप लोग का वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख लेते हैं। थोड़ा सा लाइट को घुमाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा लाइट को घुमा दिया गया। अब दिखाते हैं पुनः, क्या लिखे थे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के अणु पहले परमाणु में टूटते हैं। फिर ये परमाणु पुनः आपस में संगठित होकर प्रतिफल के नए अणु का निर्माण करते हैं। 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 यहां तक हमें उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रक्रिया में अभिकारकों के अणुओं के परमाणु इस अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं के परमाणु अभिकारकों के अणुओं के परमाणु इस अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं। टूटते हैं और नए बंधन का निर्माण करते हैं। नए बंधन का निर्माण करते हैं जिससे प्रतिफल के अणु बनते हैं। समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि का मतलब हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। हमने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों के अणु पहले परमाणु में टूटते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होंगे उनके अणु परमाणुओं में टूटते हैं और वे परमाणु फिर से वो परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु के साथ मिलकर एक नए अणु का निर्माण करते हैं। प्रतिफल के नए अणु का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं और प्रतिफल के नए अणु का निर्माण करते हैं।
ठीक है, समझिएगा जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर लेते हैं C+O2, क्या बनता है CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। समझिएगा सबसे पहले होगा क्या कि ये कार्बन के अणु पहले परमाणु में टूटेंगे, ये ऑक्सीजन के अभी अणु पहले परमाणु में टूटेंगे, फिर दोनों के परमाणु आपस में संयोग करेंगे यानी मिलेंगे। ठीक है, मिलकर ही बनाएंगे प्रतिफल, क्या बनाएंगे प्रतिफल। इस अभिक्रिया में अभिकारकों यानी ये जो अभिकारक है इसके अणुओं के परमाणु के बीच का बंधन क्या होता है, कम होता है और प्रतिफल के एगो नया बंधन का निर्माण करता है जिससे प्रतिफल के अणु बनते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और अगर आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।